धालभूम के जो राजा हुआ करते थे उनका ये मैंने कुल देवी है। नरबली की प्रथा थी 500 साल पहले, उससे पहले और जाएंगे तो और बहुत तरह की मैंने बातें आपको जानने को मिलेगी। एक्चुअल प्लेस जो देवी का है वो यही, ये बाकी सब जगह रिप्रेजेंटेशन। वैसे तो लोग नारियल, चावल और सुपारी को मानते हैं कि मान्यता पूरी थी, लेकिन यहाँ पर चुनरी में कभी भी पत्थर अगर बांधते हैं तो यहाँ पर स्वयं माता सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करती है। पहले जहाँ माँ थे ना, प्रत्येक घर में एक एक आदमी को खाते हैं। झारखंड राज्य में तीर्थ स्थल की कमी नहीं है। झारखंड राज्य की बात की जाए तो यहाँ पर एक से बढ़कर एक रहस्य छुपा हुआ है और यहाँ पर लोगों की आस्था बेहद ही नजर आती है। अब बात की जाए झारखंड के एकमात्र शहर जमशेदपुर की, जहाँ पर रहस्यों की भरमार पड़ी है, जिसमें से एक जादूगोड़ा का बेहद प्रसिद्ध, प्रचलित और जागृत मंदिर रंकनी मंदिर का, जहाँ पर ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर जो भी राहगीर आते हैं तो वो दर्शन करके ही यहाँ से वापस लौटते हैं। एकमात्र ये ऐसा मंदिर है जहाँ पर राहगीरों के दर्शन के बाद से ही आगे के प्रस्थान की ओर रूबरू करते हैं और आपको आगे की ओर वाकिफ करवाने से पहले कुछ और रोचक तत्वों से रूबरू करवाते हैं। पहले जादूगोड़ा को कापड़ गादी घाट के नाम से जानते थे, क्योंकि यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि घनी जंगलों के बीच अवस्थित माँ का यहाँ पर स्थापित किया गया है और इसके वजह से यह बेहद प्रचलित हो गया। एक समय की बात थी जब यहाँ पर एक भी लोग नजर नहीं आते थे, लेकिन जैसे जैसे यहाँ का प्रोग्रेस बढ़ता गया, लोगों का यहाँ पर जुटान होना शुरू हो गया। भक्ति भाव के साथ आते, बड़ी तादाद में लोग आते हैं और काफी दूर दराज से भी लोग यहाँ तक पर आते हैं। अगर जमशेदपुर की बात की जाए तो वहाँ से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित जादूगोड़ा का यह मंदिर है, जो प्रचलित और जागृत मंदिरों में से एक है। 500 पहले की दशक की बात की जाए तो यहाँ पे नर बलि की जाती थी और अभी की बात की जाए तो ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त आते हैं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। खासकर विशेष महत्व माना जाता है नारियल, सुपारी, चावल और चुनरी में बांधकर कोई भी मनोकामना अगर आप रखते हैं तो मनोकामना बेहद ही पूर्ण होती है। यहाँ पर ऐसी कई सारी मान्यता है। अगर बात की जाए इसकी स्थापना की तो 1950 में इसकी स्थापना हुई थी और 1954 में इसे प्रबंधन के द्वारा गठन किया गया था। लगभग 70 वर्ष पुराना यह मंदिर है। तो चलिए आपको यहाँ का दृश्य से वाकिफ करवाते हैं। देवी यहाँ का प्रसिद्धि है। अब बहुत दिन से हम लोग मुंडा भूमि लोग पूजा करते हुए आ रहे हैं। वही स्थिति अभी भी चले रहा है। भक्तों का मनोकामना माता रानी पूरा करती है, जो कि आती जाती है सब माँ से दया मांगते हैं। प्राचीन ये मंदिर ये तो बहुत प्राचीन है, तो 1964 में इसका मंदिर निर्माण हुआ है और उसके पहले से दादा लोग पूजा करते हुए आ रहे हैं। और वो हमारे आराध्य हैं, उस क्षेत्र की देवी है ये धालभूम है, ठीक है ना। धालभूम है, माँ रंकनी की मिट्टी बोलते हैं लोग, ये आप सुनते होंगे, है ना। माँ रंकनी की मिट्टी मतलब ये हमारे आराध्य हैं। और धालभूम के जो राजा हुआ करते थे उनका ये मैंने कुल देवी है। नरबली की प्रथा थी 500 साल पहले, उससे पहले और जाएंगे तो और बहुत तरह की मैंने बातें आपको जानने को मिलेगी। जैसे जैसे लोगों को ज्ञान प्राप्त होने लगा तो ये सब चीज़ छूटता चला गया, क्योंकि एक इंसान है और आपका कुछ भी मनोकामना है, एक इंसान को बलि दे के फिर आपका कुछ भी मनोकामना पूर्ण हो, आखिर किसके लिए दे रहे हैं? किसी माँ के नाम पर दे रहे हैं।
तो ऐसा कोई माँ होगी जो अपने ही संतान का बलि ले ले? ऐसा तो नहीं है। अभी क्या चीज अभी पांठा बलि होता है, यानी बकरा जो पांठा होता है उसका बलि चढ़ाया जाता है। प्रसाद हाँ, सब खाते हैं, महिला पुरुष सब। यूं तो सभी जानते हैं कि रंकनी माँ स्थापित है ऊंचाई पे, लेकिन असल बात है कि रंकनी माँ पहाड़ों के बीच चट्टानों, काफी पुराने साल पर चट्टानों में अवस्थित एक गुफा है, वहां पर माँ अवस्थित है। और ऐसा मान्यता कहा जाता है कि यहाँ पर माँ अपने आप को सुरक्षित महसूस की थी और यहीं से उनकी शक्ति देवी जो कहते हैं शक्ति की उपासना हुई थी और तब जाकर रंकनी मंदिर का निर्माण हुआ। 500 साल पहले जो नर बलि हुआ करती थी वो प्रथा तो बंद हो गई, लेकिन अब पाठा की बलि की जाती है जो इस स्थान पर होता है, क्योंकि माँ का निवास अगर सही तरीके से देखा जाए तो शक्ति पीठ के रूप में कहलाने वाली माँ रंकनी का निवास स्थान ये जगह है। एक्चुअल प्लेस जो देवी का है वो यही है। ये बाकी सब जगह रिप्रेजेंटेशन है। इसका 3 जगह और मंदिर है, जैसे ये तो मेन मंदिर है। गोलपहाड़ी में जो मंदिर है वो भी रंकनी माँ से ही रिलेटेड है और घाटशिला में इनका एक और जगह है। मे भी मैं गलत भी हो सकता हूँ घाटशिला वाला। तो इसका स्टोरी गोज बैक टू बहुत पुराना स्टोरी है। ये धोबी घाट हुआ करता था, यहाँ पहले बहुत नदी वदी था। तो ये जो यहाँ पर आप स्टोन देख रहे हैं ये एक्चुअली वो कपड़ा का जो एक कट्टा होता है, बहुत सारे कपड़े हो जाने से कैसे, वो रिप्रेजेंटेशन ईयर ऑफ। तो देवी को राक्षस से कोई राक्षस उनको भगा रहा था, तो उस समय एक धोबी यहाँ पर कपड़ा धो रहा था। वो धोबी ने बोला कि आप इस पे छिप जाइए जब तक वो राक्षस भाग नहीं जाता। तो उसने उनको यहाँ छिपा लिया। फिर एक इस पहाड़ी के ऊपर में इस साइड पर कहीं पर गुफा है बोलते हैं पुराने लोग। तो माँ ने उसके बाद राक्षस के जाने के बाद वहाँ तप किया और तब से फिर उनको वो वापस से उन्होंने शक्ति उनको मिला। शक्ति मिलने में तो उस राक्षस का वध किया। फिर वो खुश होकर धोबी को बोला तुमको क्या चाहिए? तो उन्होंने बोला, धोबी ने बोला कि ये सारा जो आपका है ये आप इस स्थान की रक्षा कीजिए, आप यहाँ पर अपना स्थापित हो जाए। तो ये है रंकनी माँ का एक्चुअल प्लेस। बाकी सब है रिप्रेजेंटेशन, बट दिस इज एक्चुअल प्लेस। यहाँ पहले बलि वगैरह बहुत सारे मन्नत पूरे होते हैं। वैसे तो लोग नारियल, चावल और सुपारी को मानते हैं कि मान्यता पूरी थी, लेकिन यहाँ पर आने के बाद हमने एक रिसर्च किया जिसके बारे में पता चला कि चुनरी में कभी भी पत्थर अगर बांधते हैं तो यहाँ पर स्वयं माता सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करती है। और ये बात लोगों ने बताया कि सच में यह साबित हो चुका है कि पत्थर में अगर चुनरी बांधकर अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं, मुरादें बेशक माँ पूरी करती है। पहले जहाँ माँ थे ना, प्रत्येक घर में एक एक आदमी को खाते हैं। प्रत्येक घर में खाते जब घर में पूरा हो गया, एक बूढ़ा बूढ़ी घर में बाल बच्चा कोई नहीं, एक तो लड़का पालन किया था। हाँ, लड़का पालन किया था उसी घर में। उस दिन पाले हुआ, हाँ पाले हुआ उसका घर में। उस दिन बूढ़ा बूढ़ी कोई खाया नहीं पिया नहीं। उस दिन लड़का खेलने धुलने गया, लड़का आके बूढ़ा बूढ़ी को पूछा, है ना, पूछा जे मेरा लड़का आके पूछा, बोला माँ बाबा आज खाया नहीं पिया नहीं कुछ नहीं, आज क्या कर रहा है? तो बोल रहा है मेरा घर में आज पाले हुआ था, एक तो लड़का खाएंगे माँ ने। हाँ, तो बोल के लड़का बोला वही चिंता कर रहा है। तो मेरा माँ को पास गया, लड़का गया पर लड़का माँ को बोला माँ हम तो आ गया, तो क्या बोलना है? तो बोला तेरे को हम आज खाएंगे, ऐसा माँ बोला। तो बोला लड़का बोला मेरा एक तो बात सुनिए, हाँ तो खाएंगे तो खाएंगे। माँ को दिया, पहले मुंह को सब धुआ दिया, हाँ अलगट बुरुष दातुन दिया तो उसीहा कर दिया। तो लड़का बोला माँ मेरा बात एक तो सुन लीजिए। क्या बात बोला? तो बोला हम चना देंगे, है ना, वो चना यदि खत्म करेगा तो तुम हमको खाएंगे, और यदि हम खत्म करेगा तो तुमको हम सारा पृथ्वी भी में नहीं रखेंगे, ऐसा लड़का बोला। तो बोला कि तारपरे बोला लड़का वैसा बात बोला। तारपरे लड़का माँ को दिया लोहार चना और लड़का तो ऐसे चना खा लिया। माँ सत ने वैसा वादा किया था।
तो ये चना जो खत्म करेगा बोल करके, तो तुम खाएंगे हमको, और हम यदि खत्म करेगा तो तुमको हम खाएंगे, ऐसा वादा किया था। तो वादा किया, लड़का ऐसे ही चना खा के खत्म कर दिया, और माँ को लोहार गोली दे दिया। माँ नहीं खा सकते हैं, तो खून निकल गया मुख में, तो हार जीत तो हो गया। तो माँ दौड़ते दौड़ते भागते मान भोई, सिकोर भोई, धौल भोई, यहाँ पर आके घाट सिला गालूडी होके आके यहाँ पर आके गया। धोबी यहाँ कपड़ा धोता था। तो माँ बोला बचाओ, तो धोबी बोला इतना बड़ा लड़की को काहे छिपाएंगी, हाँ काहे छिपाएंगे। तो धोबी धो करके थोड़ा सा कपड़ा रख दिया, तो वैसे ही कपड़ा गदा में छिप लिया। माँ को छिप लिया, बार के बार कपड़ा ठूप बड़ा हो गया खने लड़की ढक गया। और फिर लड़का आके पूछा, माँ धोबी को पूछा, बोल के धोबी इसमें लड़की एक तो पार हुआ। तो धोबी बोला इशारा से बता दिया, सुसुर के यहाँ पर है, सी करके बता दिया लड़का को। तो लड़का रिटर्न समझ नहीं रहा, लड़का रिटर्न चला गया। फिर वो तो चला गया, तर यहाँ पर धोबी बोला माँ को चलो पहाड़ का ऊपर, है ना जी, पहाड़ का ऊपर लेके गया। धोबी को लेके गया, बोला इतना दूर तुम्हारे चौकिया दृष्टि दिखाई रहा, उतना दूर में धोबी को राजा बना दिया। धौल भूमि को धोबी को राजा बना दिया। घाटशिला में धोबी को, धौलभूमि में राजगढ़ है ना, वहीं पर धोबी को राजा बना दिया। सबसे खास बात ये बताओ कि यहाँ पर आते ही मन को शांति और ठंडक पहुँचती है। बेहद जागृत होने की वजह से यहाँ पर लोगों का जुटान होता है। ठीक इसके ऊपर में ऊंचाई की बात की जाए तो ऊंचाई में हनुमान जी का एक छोटी सी प्रतिमा स्थापित है, जहां पर लोग जाते हैं और एक ही जगह से पूरे शहर का नजारा आपको देखने को मिलता है। लोग यहां पूजा के भाव से तो आते ही है, साथ ही साथ ऊंचाई पे चढ़कर जमशेदपुर का नजारा देखने के लोग बेताब रहते हैं और सभी ऊपर जरूर जाते हैं, माँ के दर्शन करते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं और यहाँ घूमने के लिए भी एक से बढ़कर एक जगह बनाए गए हैं।